नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु और आप देख रहे हैं परिहार सॉफ्ट। तो यहाँ पे ईपीएफ जिनका भी खाता है, जिनको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, यदि आपको नहीं पता हो तो मैं उसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि ईपीएफ जो होता है, यदि किसी भी संस्था में 5 से अधिक कर्मचारी हैं तो आपके बेसिक सैलरी का या कि आपके पूरे सैलरी का 12% कटता है, जो एक पीएफ के रूप में कटता है। वह जब आप उस संस्था से रिटायर होते हैं या आप उस संस्था को तो वह पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। एक प्रकार की वह आपकी सेविंग मनी होती है। तो चाहे आप सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्था हो, सभी संस्थाओं में आपको ईपीएफ देना अनिवार्य होता है। गवर्नमेंट की तरफ से नियम होता है कि अपने कर्मचारियों के लिए, यदि कर्मचारी 5 से अधिक हैं, वह ठेकेदार भी हो सकते हैं, ये कोई भी संस्था की बात करूं, चाहे वह सरकारी संस्था है या गैर सरकारी संस्था है, इन सभी सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्थाओं में ईपीएफ लागू होता है, जिसमें आपको एक प्रोविडेंट फंड आपके पैसों में से कटता है। कुछ संस्था पैसे देती है जिसका एक अमाउंट गवर्नमेंट के पास सेव रहता है जब आप ईपीएफ खाता में सेव रहता है, और जब आप यहाँ पे संस्था को छोड़ते हैं तो वह पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उनके लिए देखिए, जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके चलते यहाँ पे एक बड़ा बदलाव लाया गया है, उस योजना में संशोधन किया गया है। तो आइए उस संशोधन को हम लोग पूरी जानकारी से पढ़ते हैं कि कैसे आप ईपीएफ का जो प्रोविडेंट फंड है आपका, उसमें यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के हाथ पे होता है। तो देखिए, लॉकडाउन के चलते ईपीएफ योजना में संशोधन किया गया है। खाते से निकाल सकते हैं अब 3 महीने का वेतन। देखिए, यदि आप ईपीएफ है और आपके पास यदि पैसे का शॉर्टेज होता है तो यहाँ पे आपको ईपीएफ की तरफ से दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप 3 महीने की जो सैलरी है उसे ईपीएफ से आप निकाल सकते हैं, ईपीएफ के थ्रू आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं पूरी बात बताऊं तो भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कर्मचारी 3 महीने तक का वेतन निकाल सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब योजना में शामिल कर्मचारी अपने 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि निकाल सकते हैं। यह रकम उन्हें वापस जमा नहीं करानी होगी। हालांकि यह राशि योजना में जमा उनके कुल राशि के 75% से अधिक नहीं होने की शर्त भी है। देखिए, आपका जो राशि जमा है उससे आप 75% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, और साथ ही आपको इसको वापस नहीं करना है। देखिए, क्या होता है कि यदि आपके ईपीएफ अकाउंट में मानिए 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख में आप 70,000 तक निकाल सकते हैं, और उस 70,000 तक निकालने के 70,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। और क्या होगा कि वह 70,000 आपके 1 लाख से कम हो जाएगा, तो आपके ईपीएफ अकाउंट में तीसरा रहेगा। तो ये इसलिए किया गया है कि देखिए, यहाँ पे जो पैसे का शॉर्टेज चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये सब के चलते आपको सैलरी यदि नहीं मिल रही है, आपकी संस्था पे, जिस संस्था पे आप काम कर रहे हैं उस संस्था से यदि सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे ईपीएफ के जरिए यहाँ पे आप उतनी सैलरी निकाल सकते हैं। अब देखिए, ईपीएफ में संस्था में 5 से अधिक लोग होने चाहिए। तो देखिए, संस्था आपको जो पैसे दे के रखी है, जो आप भविष्य में, जैसे आप जब रिटायर होते हैं तो वह एक पेंशन के तौर पे भी मिलता है, और पेंशन के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ एक अमाउंट भी मिलता है। क्या होता है, मैं उतना एग्जैक्ट एक आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें ईपीएफ का पूरा आपको समझा दूंगा, कितना ईपीएफ अपना काटता है, कितना रखता है। हिस्सा होता है पेंशन के लिए कटता है, और कुछ हिस्सा होता है जो आपका सेविंग रहता है, मतलब जब आप रिटायर होंगे या कि जब आप संस्था छोड़ेंगे तो वह अमाउंट मिलता है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों कम्युनिटी में अवेलेबल होता है। तो देखिए, क्या होगा कि जो आपका पेंशन वाला कट रहा है तो पेंशन वाला अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। पेंशन वाला अमाउंट आपको, जैसे जो योजना है कि जब आप रिटायर होंगे उसके बाद से जो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पेंशन वाला, तो वही योजना तब उसी तरह रहेगी। लेकिन ईपीएफ का जो आपका पैसा है, एक अमाउंट है, यदि वो जमा है, तो देखिए, कहने की बात यह है कि यदि आपका 1 लाख जमा है तो लगभग 1 लाख में आपका 30 से 40,000 रुपये पेंशन भी जमा रहता है। तो वो 30 से 40,000 रुपये आपके भविष्य के लिए रहेगा कि जब आप रिटायर होंगे या छोड़ेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। और
उसके बाद जो बाकी राशि रहेगी, बाकी आपका जो अमाउंट है उसको आप निकाल सकते हैं। आप उसको 70% तक निकाल सकते हैं। कहने की बात यह है कि यदि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप 70,000 का अमाउंट वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं। वह अमाउंट आपको वापस भी नहीं करना, बस यही होगा कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको कम अमाउंट मिलेगा। क्यों कम अमाउंट मिलेगा? क्योंकि आपने अभी उतना अमाउंट विड्रॉ कर लिया है। तो यही सब शर्तों के साथ यहाँ पे रहा है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 को महामारी घोषित किया जा चुका है, इसलिए देश भर के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। अधिसूचना शनिवार से प्रभावी हो चुकी है। इस सैटरडे से इस चीज को लागू कर दिया गया है। यदि आप अब प्रोसेस करना चाहें तो ईपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी व्यूअर है जिसे ईपीएफ का फंड आपको विड्रॉ करना है तो आप हमें कमेंट करिए, या कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है हे शिवांशु करके, वहां पे आप हमें मैसेज करिए। हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे, पूरी तरह से आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। वह अमाउंट आपको 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा, शो होने लगेगा। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफ जो है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, तो अपने सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वह इस तरह की निकासी के आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करें ताकि आवेदक और उनके परिवारों को सहम से सहायता मिल सके। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे कहा गया है कि यदि आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे आपका जो है डिटेल है, आपका सीधे सीधे आपको पैसा मिल जाएगा, की रोक टोक नहीं की जाएगी। आपको पैसे निकालने बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त है कि आप सिर्फ उस अमाउंट का जितना जमा है उसका सिर्फ 70% ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आप साफ साफ लिखा है, सॉरी 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह राशि योजना में जमा उनकी कुल राशि, जमा मीन्स जितना अभी तक जमा हुआ है उससे आप 75% से अधिक नहीं निकाल सकते। मतलब कहने की बात वही है कि आप 70% तक निकाल लीजिए। तो यही सब यहाँ पे जानकारी दी गई है। बाकी डिटेल के लिए आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां विजिट करके देख सकते हैं। उसके अलावा आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही पूरा डिटेल देखना है और किसी दूसरे वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे आपको अपना पैसे ट्राई करने की कोशिश नहीं करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, वहां पे आपका अपना लॉगिन होगा, पासवर्ड होगा। यदि लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो आप हमें तो भी मैसेज करिए, हम आपको लॉगिन और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आप हमें अपना डिटेल सेंड करिएगा। आप यदि आपको सही लगता है तो आप अपना डिटेल सेंड कर सकते हैं। हाँ, आपको उसका लॉगिन और पासवर्ड बता सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस रहेगा। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप आके बता सकते हैं, जिन्हें विड्रॉ भी करना है, जिन्हें लॉगिन और पासवर्ड का प्रॉब्लम यदि हो रहा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके जानकारी पहुंचाएं ताकि बहुत सारे जितने भी कर्मचारी हैं सबको लाभ मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। भविष्य में आने वाली जानकारी को हम जरूर बताएंगे और ईपीएफ के बारे में बहुत डिटेल से हम बताएंगे कि ईपीएफ में कितना कटता है, कितना क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए परिहार शॉर्ट और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सपोर्ट करिए जब तक लॉकडाउन नहीं हटता है। और ईश्वर से दुआ करिए कि यह लॉकडाउन से जल्द हट जाए, जिसके चलते जो समस्याएं सबको हो रही हैं वह सॉल्व। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए परिहार सॉल्व। ख्याल रखिए अपना और अपने आसपास का भी। स्वस्थ रहिए,